नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप दुमका जिला से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चौकीदार की वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर लिया है और अगर आप चौकीदार वैकेंसी का यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुमका जिला का प्रैक्टिस सेट। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने गुमला जिला के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे और अगर आप जाकर क्वेश्चन चेक करोगे तो 30 से 35 क्वेश्चन हमने जो वीडियो बनाया था, हमने जो प्रैक्टिस सेट कराया था, उसी से पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि दुमका जिला का ये जो मैं पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, इसके अंदर से भी यहाँ पर मैं बताता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा ही जाएगा। तो अगर आप चौकीदार के यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और मेरे साथ यहाँ पर आंसर देते जाना। अगर आपको आंसर पता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आंसर को नोट डाउन करते जाना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन ए है 924, ऑप्शन बी है 954, ऑप्शन सी है 977, ऑप्शन डी है 1021। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट कर दो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा 977। तो यहाँ पर इसको आप नोट डाउन भी कर लेना कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का लिंगानुपात क्या है, 977। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर है दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं 100% श्योर है कि आपसे पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो, दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी है संथाल परगना, ऑप्शन सी है दक्षिणी छोटा नागपुर और ऑप्शन डी है कोल्हान। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर देना और नहीं पता है तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना। तो यहाँ पर अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप नोट डाउन करते जाना। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की साक्षरता दर क्या है। और मैं बता दूं कि हमेशा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा 2011 की जनगणना के हिसाब से ही पूछेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमेशा 2011 की जनगणना के हिसाब से ही तैयारी करना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन ए है 55.21%, ऑप्शन बी है 56.03% और यहाँ पर ऑप्शन सी है 58.41% और ऑप्शन डी है 61.402%। तो इसका अगर आपको सही आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 61.02%। उसके बाद अगर आपका आंसर पता नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट करते जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दुमका जिले की स्थापना कब की गई थी। और यहाँ पर गुमला जिला के बारे में मैंने पढ़ाया था और वहाँ पूछा भी गया था कि गुमला जिला की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर दुमका जिला के बारे में आपको इस चीज़ को याद करना है कि दुमका जिला की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1840, ऑप्शन बी है 1855, ऑप्शन सी है 1890 और ऑप्शन डी है 1900। तो यहाँ पर क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट नीचे कमेंट करो। अगर आप दुमका जिला से बिलोंग कर रहे हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर नीचे कमेंट करो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखो, दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर मेरे को फटाफट दो, क्या होगा, कितने हैं अनुमंडल, कितने हैं दुमका जिला में। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। दुमका जिला का मुख्यालय कहाँ है। दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है जामा, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है शिकारीपाड़ा और ऑप्शन डी है मछलिया। तो इसका सही आंसर बताओ कि दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर आपसे पूछेगा कि दुमका जिला का मुख्यालय कहाँ है तो आपको याद करना पड़ेगा कि आपका दुमका जिला का मुख्यालय दुमका ही है। तो ऐसे अगर यहाँ पर गुमला जिला से पूछा गया था तो गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ है, गुमला है। उसी तरह से दुमका जिला का मुख्यालय कहाँ है, दुमका है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल कितने प्रखंड हैं, झारखंड में कुल कितने जिले हैं। ये मैंने जहाँ पर भी देखा क्वेश्चन में ये सब पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पर याद कर लेना, दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही आंसर मेरे को फटाफट दो कि क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? 10। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दुमका जिले का क्षेत्रफल कितना है? दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 3761 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3947 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4274 किलोमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है आपका 4599 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट नीचे कमेंट करो, क्या होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3761 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना हमेशा बता रहा हूँ, अगर कभी आप पढ़ भी रहे हो कहीं और से भी तैयारी कर रहे हो तो हमेशा 2011 की जनगणना के हिसाब से ही तैयारी करना। तो यहाँ पर बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 15,12,424, ऑप्शन बी है 13,21,442, ऑप्शन सी है 14,12,474 और ऑप्शन डी है 17,48,259। तो फटाफट इसका कमेंट करो आंसर, फटाफट इसका आंसर कमेंट करो 9 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 13,21,442। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए है 277, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 320, ऑप्शन डी है 351। तो फटाफट 10th नंबर का यहाँ पर आंसर करो, क्या होगा क्या होगा? अगर आप दुमका जिला का तैयारी कर रहे हो तो फटाफट यहाँ पर आंसर करके अपना यहाँ पर तैयारी आप चेक कर सकते हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 351। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? महिला किसान शक्तिकरण योजना निम्नलिखित में से किस योजना का उपघटक है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ऑप्शन सी है दीनदयाल अंत्योदय योजना और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसके बाद यहाँ पर हम आगे जाते हैं। उसके बाद देखो कोनार सिंचाई परियोजना मुख्य जिले का प्रभावित करती है। तो कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले को मुख्य प्रभावित करती है? ऑप्शन ए है साहेबगंज, ऑप्शन बी है देवघर, ऑप्शन सी है हजारीबाग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर बताओ। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्य जिले को प्रभावित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। तो झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी है लोहरदगा और ऑप्शन डी है पूर्वी सिंहभूम। तो फटाफट इसका आंसर बताओ, कहाँ पाया जाता है यूरेनियम? तो 13 का आंसर मेरे को चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये चीज़ आपका झारखंड से भी पूछा रहा है, मतलब आंसर आपको पता होना चाहिए। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। अब उसके बाद यहाँ पर देखो झारखराफ्ट को वर्ष स्थापित किया गया। तो झारखराफ्ट को किस वर्ष यहाँ पर स्थापित किया गया था? 14 नंबर का बताओ, 2010 में, 2006 में, 2009 में, 2014 में। तो झारखराफ्ट को कब स्थापित किया गया था? 14 नंबर। तो 14 का आंसर हो जाएगा 2006, ऑप्शन नंबर बी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 2006, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई किमी कितना है? तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई किलोमीटर कितना है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 1844, 1231, 4845, 3400। तो 15 नंबर का आंसर बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3400, 3400। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सर्वाधिक राजस्व उत्पाद के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, कौन सा है? धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है, रांची है? कौन सा है झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 का बताओ। हाँ, एकदम सही आंसर दोगे आप, मेरे को पता है। 16 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धनबाद। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखो, झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो दीपिका के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, दीपिका का नाम बहुत ज़्यादा चर्चित था जब ये मेडल जीती थी। तो किससे थी, किससे थी? ऑप्शन ए है घुड़सवारी, ऑप्शन बी है बॉक्सिंग, ऑप्शन सी है तीरंदाजी, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि एकदम सही दोगे। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ 17 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी। आगे बढ़ते हैं
नंबर 18 कि 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए झारखंड राज्य को देश में कितने स्थान पर रखा था? ऑप्शन ए है तीसरे, ऑप्शन बी है चौथे, ऑप्शन सी है पहले, ऑप्शन डी है दूसरा। 18 नंबर का बताओ कितने स्थान में रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरे। 19 नंबर में जाते हैं कि सर्व चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरता है, तो कौन सा ऐसा जिला है जो सर्व चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है गिरिडीह और ऑप्शन डी है बरही। तो बताओ फटाफट बताओ 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का ए हो जाएगा रांची। क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं, फटाफट स्पीड से करते जाते हैं कि झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध क्षेत्र से है। तो झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से है? यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है कि किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए क्या है? खनिज, ऑप्शन बी है मानव संसाधन विकास, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी पलामू। तो बताओ 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 क्या 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 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी का? 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79.70 लाख हेक्टर, 81.70 लाख हेक्टर, 71.32 लाख हेक्टर और 63.23 लाख हेक्टर। तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79.70 लाख हेक्टर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो यहाँ पर देखो JINFRA से तात्पर्य क्या है? तो JINFRA के यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है कि इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और ऑप्शन डी क्या है? झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं, क्या है कि झारखंड राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो यहाँ पर 24 में है कि इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, इसके बारे में तो सबको पता होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा खेती किसकी की जाती है। तो 24 का यहाँ पर फटाफट जो भी आंसर है नीचे कमेंट करो। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा धान। आगे बढ़ते हैं, जामताड़ा जिले में कितने प्रखंड हैं? जामताड़ा जिले में कितने प्रखंड हैं? इसका भी आंसर नीचे कमेंट करो कि जामताड़ा जिले में कितने प्रखंड हैं। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवोर घाटी स्थित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किन जिले में देवोर घाटी स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कोडरमा, ऑप्शन बी है गुमला, ऑप्शन सी है गिरिडीह, ऑप्शन डी है पाकुड़। तो फटाफट इसका आंसर मेरे को दो, 26 नंबर का आंसर मेरे को दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। तो यहाँ पर देखो दुमका के साथ साथ यहाँ पर झारखंड का भी क्वेश्चन आपसे कुछ कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि किसी भी चौकीदार के अंदर आप देखोगे तो जिला के साथ साथ यहाँ पर राज्य के बारे में भी पूछ रहा है और बहुत कुछ पूछ रहा है, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको राज्य का भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अपने राज्य के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा मोड़ा जानना पड़ेगा, तभी यहाँ पर अच्छे से आप एग्जाम को कर पाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा गाइस तो आप एक काम करना, अच्छे से वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ऐसा वीडियो और देखना है, अगर आपको दुमका का और भी वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कर देना। आपके कमेंट के हिसाब से यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में हुई थी, मतलब किस ईस्वी में हुई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन ए है 905, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1915। इसका सही आंसर बताओ 27 का क्या हो जाएगा? 1915। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो इनमें से कौन सा यहाँ पर इस ज्ञापन को मतलब प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य का गठन का मांग किया गया था? कौन था? सरकारिया आयोग, एचिसन आयोग, साइमन आयोग और
टट्टनहम आयोग। तो फटाफट इसका आंसर मेरे को बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन आयोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में जाते हैं कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। धनबाद, बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ क्या है, कौन सा जिला है। उसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस वाले पीडीएफ को डाल दूंगा और इसका यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो, दोबारा रिवाइज कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नोट डाउन करते जाना जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है, लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। तो आपसे पूछ रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा त्योहार में लड़कियां क्या करती है कि रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस को एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। ऑप्शन ए है आपका हेलपुना, ऑप्शन बी है टूसू पर्व, ऑप्शन सी है भक्ता पर्व और ऑप्शन डी है रोहिणी। तो इसका आंसर मेरे को बताओ 30 का क्या हो जाएगा। तो 30 का हो जाएगा आपका बी नंबर, टूसू पर्व। आगे नंबर 31 है मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है झरिया, ऑप्शन बी है झार, ऑप्शन सी है कुकरा, ऑप्शन डी है संथाल देश। तो इसका सही आंसर मेरे को बताओ कि मुगल काल में हम लोग झारखंड को किस नाम से जानते थे। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर हो जाएगा कुकरा। नाम सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन हम लोग जानते इसी नाम से थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब है गुफा, दुल्हा, दुल्हन, तोता। तो बताओ कोह का मतलब क्या है। कोहबर एक जनजातीय कला है, तो कोह का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें गुफा हो जाएगा, दूल्हा हो जाएगा, दुल्हन हो जाएगा, तोता हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखो, झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार से संबंधित है। तो देखो ये सब जो है ना कला वगैरह, नृत्य वगैरह, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ये जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही पढ़ोगे, इसके अलावा भी पढ़ लेना, क्योंकि इस सब से भी यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताओ कि झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार है, किस कला का मतलब किस टाइप का प्रकार है। चित्रकला है, साहित्य है, नृत्य है, संगीत है। तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर। तो 33 का आंसर हो जाएगा चित्रकला। आगे बढ़ते हैं, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो झारखंड निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसके बारे में मेरे को कुछ भी आपको ऑप्शन देने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए और इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे को बताओ। चलिए मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड खत्म हो गया। 34 का जो भी आंसर होगा आपने अगर कमेंट कर दिया होगा, अगर आपका आंसर सही होगा तो आप झारखंड के रहने वाले हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्राइम कुकिंग कोल। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राइम कुकिंग कोल। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था। खोरवार आंदोलन, उलगुलान, तमार विद्रोह और ताना भागत आंदोलन। तो इसका सही आंसर मेरे को बताओ 35 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था। कुड़ुक क्या होता है, कुड़ुक मतलब जो उरांव लोग होते हैं उनका एक धर्म होता है, उनका एक भाषा होता है कुड़ुक करके। तो उसी का बच रहा है कि आपको कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था। तो कौन सा था, खोरवार आंदोलन था, खोरवार बोल रहा हूँ, खेरवार आंदोलन था, उलगुलान था, तमार का विद्रोह था कि ताना भगत आंदोलन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का डी, ताना भगत आंदोलन। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। इसका आंसर भी आप फटाफट मेरे को कमेंट में दे दो। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर, ऑप्शन सी है तराई और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो यहाँ पर देखो, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, या फिर साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, या फिर जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था,
या फिर निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था? इसका सही आंसर फटाफट मेरे को बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो इसका क्या हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, कौन सा हो जाएगा? 38 का बताओ। इसका आंसर भी आप लोग को पता होना चाहिए। 38 का ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, उसका ऑप्शन बी है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी है वांडीवास का युद्ध और ऑप्शन डी है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका सही आंसर मेरे को बताओ 38 का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब था, शाह आलम था, बहादुर शाह जफर था या फिर शाह आलम 2 था? तो इसका सही आंसर मेरे को बताओ क्या हो जाएगा 39 का? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम 2। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर में। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1930 में, 1929 में, 1936 में या फिर 1933 में? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? इसका आंसर मेरे को बताओ कब बना था 40 नंबर का? तो 40 का हो जाएगा 1933, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये इंडिया लेवल का हो गया। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर स्थित, मानचित्र मतलब मैप पर स्थित अंशार एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब बताओ, दोनों समांतर रेखाएं हैं या फिर दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है या फिर दोनों ध्रुवों पर मिलती है या फिर दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है? तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर में। दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, दोनों ध्रुवों पर मिलती है या फिर दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है? 41 का बताओ फटाफट नीचे कमेंट में आंसर मेरे को आना चाहिए। अगर आप आंसर देते जाओगे तो यहाँ पर आपका भी तैयारी होते जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि आपका कितना तैयारी हो रहा है, आपको कितना पता है अपने जिला के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में। तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट करते जाना 41 का क्या आंसर होगा। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर? प्रमुख, हेमोत्तर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा या फिर ध्रुव? बताओ इसका सही आंसर बताओ। यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। यहाँ पर रात और दिन एक समान होती है। तो आज हमने कवर किया यहाँ पर दुमका जिला का चौकीदार का जो वैकेंसी निकला है उसका प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपको और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर दुमका जिला का करंट अफेयर चाहिए, उसके जीके के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, आप यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना। अगर आपका कमेंट ज़्यादा आ जाएगा और इस वीडियो में 500 से ज़्यादा लाइक आ जाएंगे तो मैं आपके लिए प्रॉपर एक दुमका जिला का फुल करंट अफेयर का वीडियो बना दूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा उससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप